ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले बाबा बच्चों को सारे दिन के लिए तैयार करते हैं। इस विषय पर बाबा के महावाक्य, सारे दिन के लिए बाबा अमृत वेले बच्चों को तैयार करते हैं। अमृत वेला विशेष पालना का समय है। जैसे माँ बाप बच्चों को सवेरे तैयार करते हैं, साफ सुथरा करके फिर कहते हैं कि अब सारा दिन खाओ पियो और पढ़ो। इसी तरह बाप दादा भी अमृत वेले ये पालना देते हैं, अर्थात सारे दिन के लिए शक्ति भर देते हैं। तो ये विशेष पालना का समय है। माँ बाप बच्चे को सुबह सुबह साफ सुथरा तैयार करके और उसे कहते हैं अब खाओ पियो और पढ़ो, स्कूल जाओ। इसी प्रकार से बाप दादा ये वाली पालना हमें कब देते हैं? अमृत वेले देते हैं, माना आत्मा को शक्ति से भरते हैं। आप सभी ने देखा होगा, एक पानी है ठहरा हुआ, रुका हुआ पानी। उस पानी, स्थिर पानी के अंदर अगर हम कोई कंकड़ या कोई भी चीज उठा करके फेंकते हैं, तो जैसे हम वो वहां फेंकते हैं तो वहां पर गोल 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 पानी हो जाता है ना, देखा है सभी ने, चक्कर बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? वृत्ति। वो पानी की क्या बनी है? वृत्ति बनी है। और उस वृत्ति से कई देर तक वहां पर प्रकंपन रहते हैं। हम वहां कंकड़ पत्थर गिर करके चले गए और हमने वो वृत्ति को देख लिया, हम तो गुजर गए। हमारे बाद में अगर कोई भी आएगा तो उनको ये तो पता चलेगा ना कि किसी ने पानी के अंदर कुछ घेरा है या पानी हलचल में है, कुछ हुआ है यहाँ पर। इसी प्रकार से ज्ञान की 3 अवस्था है। पहली अवस्था है जब हमको ये लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? इनके कारण हो रहा है। ज्ञान की दूसरी अवस्था है जब हमें ज्ञान थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं, तब हमको ये लगता है 50-50, आधी मैं गलत हूँ, आधी ये गलत है। और ज्ञान की तीसरी और सबसे ऊंची अवस्था है जब हमको ये पता चलने लग जाता है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसकी सारी गलती या अच्छाई या जिम्मेवारी किसकी है? मेरे ही कारण मेरे साथ आज ये हो रहा है। तो अब ये जो मेरे ही कारण मेरे साथ आज ये हो रहा है, इससे बाहर निकलने के लिए भी अमृत वेले का ही टाइम है जब हमें शक्ति मिलती है। क्योंकि बाबा ने कहा, ज्ञान सुनने सुनाने से, भाषण करने से, कोर्स करने कराने से, मुरलियाँ पढ़ने, टेस्ट देने या होमवर्क करने से कुछ नहीं होना है। अगर हम अमृत वेला ही साफ सुथरा बन करके जब शक्ति ही नहीं भर रहे हैं, तो हमारे जीवन की समस्याओं के प्रति हम कितना भी रोएं, दुखी होएं, परेशान होएं, थक जाए, लेकिन उनका समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि समाधान करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। शरीर को बीमारी से बाहर निकालने के लिए दवाई की शक्ति चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है? इंजेक्शन की शक्ति चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है? उसी प्रकार 2 से लेकर के 5 बजे के बीच में अगर हम भगवान से शक्ति ले ही नहीं रहे हैं और पूरा दिन भले हम यहाँ बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, तो भी ये बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। तो आज की अमृत वेले की हमने यही शिक्षा ली है कि अमृत वेले बाबा क्या करते हैं? बच्चों को साफ सुथरा खाने पीने और पूरा दिन पढ़ने के लिए तैयार करते, अर्थात शक्तियां भरते हैं। आज सतगुरुवार है, 30 जुलाई 2026 है। बाबा के साकार महावाक्य, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है।
जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वो 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इस जहां से प्यारे हैं। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ गए हैं। हम आत्माओं का वो बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, ये तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। तो बाबा ने कहा इस बात का तो निश्चय है ना कि हम यहाँ फिर से बेहद का वर्षा लेने और सदगति पाने आए हैं। तो ये दुनियावी कोई काम अगर हमारे नहीं होते तो उस समय भगवान को बदल मत लेना कि मेरा तो यहाँ आकर के कुछ हुआ ही नहीं, इससे अच्छा तो कहीं और ही सही। क्योंकि हम यहाँ पर अपनी ये डिमांड्स पूरी करवाने के लिए कभी आए नहीं थे ना। ये तो रास्ते में चलते चलते कुछ कुछ हो जाता है। बाकी जब हम आए थे तो किस लिए आए थे? कोई योग सीखने के लिए आया था, कोई सुख शांति के लिए आया था, कोई पाप काटने, कोई मुरली सुनने आया था, कोई भगवान को ढूंढ रहा था। तो वो भगवान को ढूंढते ढूंढते भी यहाँ पर आया था। तो जब हम आए इसलिए थे, अर्थात सुख शांति माना सदगति के लिए। तो बाबा ने कहा बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं, अभी हमें सदगति को पाना है। तो ये तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है, पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोवर्स हैं, कोई को 500 और कोई को 50 भी होंगे, कोई को लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजों का आगा खा गुरु है, कितने उनके फॉलोवर्स हैं, कितना उनका रिगार्ड करते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वो भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खा की कमाई बहुत है। उनको हीरों में तोल करके दान किया था उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरे, दूसरी तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनम होता है, वो सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, वो भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग ढेर हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या दोगे? उन्होंने अपने गुरु को हीरे में तोला, उन्होंने अपने गुरु को सोने में तोला, उन्होंने अपने गुरु को व्हाइट गोल्ड में भी तोला, प्लेटिनम में। बाबा ने कहा अब तुम्हें तो सतगुरु मिल गया है, तुम किस में तोलोगे मुझे? इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? उनको वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे? है तो बिंदी, वेट ही नहीं आएगा कुछ। पहली बात तो 2 पे बिठाया जाए, अर्थात पलड़ों पर एक पर शिव बाबा को रख दिया जाए, वेट कितना आएगा? कितने किलो का है बाबा, कितने ग्राम का है बाबा बताओ? क्या है? कुछ भी नहीं है। तो कौन से हीरे में और कौन से मोती में और कौन से सोने और चांदी के अंदर बाबा को तोलेंगे? और देखो दूसरी बात ये भी है कि वो इतना हल्का भी नहीं है कि उसके अंदर पूरे संसार का हीरे में भी तोल दिया जाए। वो भारी भी इतना है कि पूरे दुनिया के हीरे ले आओ निकाल निकाल के, पूरे दुनिया का सोना चांदी जो भी चीजें हैं कीमती, उन सबको एक तरफ रख दो पूरे संसार के, और एक तरफ उस बिना वेट वाले बाबा को रख दो, तो भी नहीं हो सकता।
क्योंकि वो दिखने में तो बहुत हल्का है, अर्थात निष्कामी और निरहंकारी है, लेकिन जो सत्ता अपने आप में सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ परमपिता परमात्मा है, वो इतना हल्का भी नहीं है कि हम किसी चीज से उसकी तुलना कर सकें। और इसी का यादगार भागवत में कौन सा दिखाया है? सत्यभामा। सत्यभामा जो श्री कृष्ण की 16,008 रानियों में से जो 8 पटरानियां थी, उसमें से एक पटरानी थी, जो कि बहुत रिच फैमिली की थी, बहुत बहुत अमीर परिवार की राजकुमारी थी। तो उनको क्या था, हाँ, कि इनको मैं अपने जो पति हैं या भगवान श्री कृष्ण हैं, इनको मैं इसके अंदर तोलूंगी। तो जब वो बहुत सारा सोना, सबका राज्यसभा का भी सोना निकाल दिया, सबका निकाल दिया, लेकिन नहीं हो पाया। और फिर क्या रखा गया लास्ट में? तुलसी का पत्ता, बस वो रखा और वो क्या हो गया? वो नीचे हो गया और वो कृष्ण ऊपर हो गया। ये कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों का मतलब क्या है? अब भगवान भी हमारे जीवन में आया है। तुलसी का पत्ता किसकी यादगार है? तुलसी विवाह करते हैं ना लोग। अभी तो देव सो गए, देव शयनी आ गई, सो गए सारे। देव उठेंगे जिस दिन 4 महीने के बाद, चौमासे के बाद। तो कैसे उठेंगे? तुलसी विवाह और ये सब कुछ होएगा, देव उठनी 11 का। तो तुलसी विवाह, तुलसी जी का विवाह करते हैं किसके साथ? शालिग्राम के साथ। अर्थात पवित्रता जब आत्मा के साथ जुड़ती है, तब जाकर के देव उठ जाते हैं। तो तुलसी निशानी किसी पौधे का या नहीं है, तुलसी निशानी है प्योरिटी की, पवित्रता की। तो पवित्रता अगर बहुत ज्यादा है और हीरे जवाहरात हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो भी भगत के वश में है भगवान। बस अब हमें काम सोने चांदी हीरे पर नहीं करना। कहाँ से लाऊं बाबा इतना? काम किस पर करना है? अपने अंदर का समर्पण भाव, संपूर्ण पवित्रता, कि जिस यज्ञ में हम पल रहे हैं, जिस यज्ञ का हम पहन रहे हैं, जिस यज्ञ का हम खा रहे हैं, और जिस यज्ञ के नाम पर हम बाहर भी बहुत सारे अपने काम सिद्ध कर लेते हैं, हम ओम शांति वाले हैं ऐसा कह करके, उस यज्ञ के प्रति अगर हम समर्पित ही नहीं होंगे, वफादारी नहीं होंगे, आज्ञाकारी नहीं होंगे, तो फिर तुलसी वाला पत्ता तो नहीं आया ना बीच में, नहीं आया। इसके लिए बाबा ने प्रश्न दिया है हम सभी बच्चों को कि अब तुम इस सतगुरु को क्या देंगे? उनको वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे? उनका वजन हो सकता है? उनका खुद का वजन ही नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे? ये तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है, भगवान कुछ ले नहीं सकते, वो तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान तो सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा, कामना तो रखते हैं ना। अब ये है बेहद का बाप। इन जैसा निष्काम सेवा और कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़े विश्व का मालिक बनते हैं। तो सबको बात समझ में आ गई? बाबा ने क्या समझाया यहाँ पर? 2 बातें बाबा ने क्लियर करी है कि तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि देने वाला तो मैं ही हूँ, गुरु मैं एक ही हूँ। उसके जस्ट अगली लाइन में बाबा ने बोल दिया कि मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, खुद नहीं बनता। बाकी ईश्वर अर्थ सब दान करते दूसरे जन्म में एवजा लेने के लिए, क्योंकि कामना तो रखते हैं। तो फिर जब भगवान हमसे कुछ लेता नहीं है, तो फिर ये भगवान के घरों में, आश्रमों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में ये देने की प्रथा चालू क्यों हुई? उसका एक अलग कारण है, वो एक दिन आपको बता दिया था। दूसरा कारण ये है कि जब अंदर में कामना है कि भगवान से हमें अगले जन्म चाहिए भी सब कुछ, इस जन्म तो भगवान हम एडजस्ट कर लेंगे, और अगले जन्म में जो हमको मिले, शरीर, रिश्ते, घर, जाति जो भी है, वो अच्छी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर बीज बोना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बीज बोएंगे नहीं, तब तक ना छाया मिलेगी,
ना फल मिलेगा, ना लकड़ी मिलेगी जलाने के लिए, कुछ भी नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा अगर तुमको सीधा वतन में ही बाबा के साथ बैठना कुछ चाहिए ही नहीं तो कुछ करो ही नहीं। लेकिन हमें ड्रामा पता है कि वापस नीचे आना है, फिर हिसाब किताब शुरू होंगे, फिर सब कुछ होगा। तो उसके लिए क्या करना है, दान पुण्य और सेवा करके अगले जन्म के लिए बाबा से सुख धाम का मालिक बनने का वर्षा लेना है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर बात अच्छी रीति से समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है, बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया बस बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर मस्त बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती। सारे सागर को स्याही बना लेंगे, सारे जंगल को कलम बना लेंगे, तो भी अंत नहीं हो सकता। तुम शुरू से लेकर के लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाएं। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूबल है जो धारण करने की है। जानते हो ये कोई परंपरा तो चलती नहीं। अभी तुमको तंत्र मिलता है, बाप आकर के बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे, चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को अच्छी रीति से समझना है। बाबा ने कहा गीत में भी सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वो तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए। ये सिर्फ तुम्हारे एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं, वो है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सदगति हो जाती है, बाकी क्या चाहिए। तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। तो जब आत्मा अच्छी बनती है तो ये तत्व भी क्या बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। एक मकान बिक रहा था, एक महिला उस मकान को खरीदने के लिए गई, तो व्यक्ति ने कहा कि हम तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके ऐसे ही जा रहे हैं विदेश। तो ये घर और घर के साथ में जो भी वस्तुएं और जो भी चीजें हैं, चाहे वो घर में काम आदि करने वाले लोग हैं, जो भी हैं, कुक हैं, ये सब लोग आपको मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो। वो कहती है हाँ। तो उस घर में एक कुत्ता भी था, वो भी उसको मिल गया। उस घर के अंदर एक कुर्सी थी जो उसकी मनपसंद कुर्सी थी। पता है ना, एक कुर्सी झूलने वाली कुर्सी होती है जिसके ऊपर बैठो और झूलते रहो। अब दिक्कत क्या थी, घर तो उसने खरीद लिया, कुर्सी भी उसको बहुत पसंद थी, लेकिन जब जब वो कुर्सी पर बैठने के लिए जाती थी तो वो क्या पाती थी कि कुत्ते को भी वो कुर्सी बहुत पसंद है। वो पहले से वहां पर बैठ करके झूल रहा होता था। अब उसने युक्ति रची। क्या युक्ति रची, क्या प्लान बनाया कि वो जब गेट के अंदर आती थी तो बाहर से बिल्ली 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 जोर जोर से बोलती हुई आती थी। जैसे वो बिल्ली बिल्ली बोलती थी तो कुत्ता बाहर भाग जाता था और वो कुर्सी के ऊपर बैठ जाती थी। कुछ दिन तक तो उसका ये ट्रिक काम किया। एक दिन वो बिल्ली 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 करती करती अंदर आई, बैठी, वो भाग करके बाहर गया। वो बाहर जा करके जोर जोर से भौंका, इतना बोला इतना बोला इतना बोला कि इसको डर लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया बाहर जो ये भौंकता ही जा रहा है। वो उठ करके गई, वो फट से आकर के कुर्सी पर बैठ गया। समझे आप, इंसान जब चालाकी करता है तो जानवर भी चालाकी सीख जाते हैं। इंसान बुरा बनता है तो जानवर भी बुरे बन जाते हैं। इन निर्दोषों का कोई दोष नहीं है। कोई सींग मार रहा है, कोई काट रहा है, कोई उठा के दूसरी तरफ ही फेंक रहा है, इसका भी जिम्मेवार कौन है? क्योंकि हम भी तो सबको काट ही रहे हैं, हम भी तो पूरा दिन भौंक ही रहे हैं, हम भी तो अपने सींग अर्थात अपना अहंकार दूसरे को चुभा ही रहे हैं ना। उसका असर कहाँ हो गया? अब बताओ, ये सीरियस टॉपिक है कि मजाक का टॉपिक है? इसका असर आगे की पीढ़ी पर भी पड़ गया, आगे की पीढ़ी पर भी। इसके लिए किसको सुधरना पड़ेगा बताओ प्यारी प्यारी आत्माओं? किसको? स्वयं को, मुझे।
मेरे सुधरने से अगर एक जानवर भी शांत हो जाता है तो जीवन सफल हो गया ना, क्योंकि वो जानवर 10 लोगों का नुकसान करने वाला था, मारने वाला था। ये बात हमने यहाँ क्यों कही, ताकि मुरली का ये वाक्य हमें, बाबा का गहरा वाक्य याद रहे कि तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है तो वायु भी ऐसी है, तमो प्रधान है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं, कितने भूकंप होते हैं। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होती है। चलना है। तो यहाँ पर बनना है सुख देने वाला, तो सुख वाली दुनिया में अपन पहुंच जाएंगे। बाप बाप है ही दुख हरता सुख करता, तुम उनके बच्चे हो, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको ये रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए सुख देते हैं, जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। फिर से बाबा ने मुरली में याद करा दिया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, 21 जन्मों का वर्षा पाने। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारी दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजित होने के लिए। फिर 21 जन्म कभी भी मूर्छित नहीं होंगे। वो संजीवनी बूटी है मन मना भव की, कि मन ही मन क्या करते रहना, बाबा को याद। और बाबा को कैसे याद करेंगे, कल की अव्यक्त मुरली में सबने सुन लिया। कभी फरिश्ता बन के याद करेंगे, कभी बीज रूप में याद करेंगे, कभी बाबा का बच्चा बन करके याद करेंगे, कभी बाबा को बच्चा बना के याद करेंगे, कभी रूह रिहान बाबा से बातें करके करेंगे। मन मना भव। सर्व सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वो भी साधारण है। बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवाधारी पिता हूँ। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना, आप ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। बाप है निराकारी और निरंकारी। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो, जानते हो वो हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग में अनेक गुरु हैं। गुरुओं का भी गुरुओं के भी तो गुरु होते हैं ना, इनका कोई गुरु नहीं है। ये सत बाबा, सत टीचर, सत गुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण करती है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण हैं। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वो तो स्थिर है ही। माना शिव बाबा तो क्या है, सदा शिव है। तो वो 16 कला, 15 कला, 14 कला ऐसे नहीं होते। वो तो सर्व कलाओं में, और संपन्न भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो सागर है। तो बाबा ने कहा क्योंकि मैं तो स्थिर हूँ। बाप कहते हैं ये टाइटल मुझे नहीं दे सकते, मैं थोड़े विकारी बनता हूँ जो फिर संपूर्ण और संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसे थोड़े करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर के बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी में हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा। इस यात्रा से फिर कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हैं। उन यात्राओं से तो फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का तो एक टुबका भी सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला सर्व का भला।
सर्व का सद्गति दाता एक बाप भी है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखो। ज्ञान भक्ति और वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। बाप ने समझाया है वैराग्य दो प्रकार के हैं। एक है हद का वैराग्य जिससे कोई को सद्गति नहीं मिलती, दूसरा है बेहद का वैराग्य जिससे तुम्हारी सद्गति हो जाती। बाबा ने कहा अभी सद्गति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। तो किसी के मन मर्जी से यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ पर सारे नई दुनिया की स्थापना श्रीमत के आधार पर हो रही है, अर्थात भगवान के द्वारा दी गई राय, भगवान के द्वारा दी गई मत धारणाओं से। तो अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। ये भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, ये बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हारे लिए तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली हैं, ये तो सचमुच, बाबा ने कहा ये तो सचमुच विनाश होना ही है और इससे ही कल्याण होगा। ब्रह्मा कुमारियां ये कर देंगी, ब्रह्मा कुमारियां वो कर देंगी, ब्रह्मा कुमारियां विनाश भी कर देंगी। पर ब्रह्मा कुमारियां जो घर घर जा करके एक एक आत्मा को भगवान का परिचय दे रही है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। कन्याएं होते हुए भी खुद को जगत माता बना करके अपने से दुगनी तिगनी उम्र वालों की पालना कर रही है, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करता। जो सारा दिन पढ़ाई योग बोलना सुनाना करना ये काम कर रही है, दुखड़े सुन रही हैं और अपनी राय दे रही है। फिर कोई माने ना माने वो फिर उनकी मर्जी होगी, पर वो तो अपना धर्म निभा रही है, इसकी चर्चा कोई करता है? पर कौन सी चर्चा लेके बैठ जाते हैं? ये सारा दिन विनाश विनाश करती रहती है। तो वो देख लो करती रहती है। तो देखो आज एक एक व्यक्ति के पास जाके पूछो ज्ञान के बारे में, नहीं संसार में क्या हो रहा है, तो वो क्या कहेंगे, भाई ये दुनिया रहने लायक नहीं है, इसका तो कुछ हो जाए ना तो ही बढ़िया है। तो यही तो कहा था आज से 90 साल पहले बाबा ने। इसके लिए अगर ऐसे व्यक्ति कोई मिलते हैं जो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां ये करती हैं वो करते, तो उनको जरा बताना कि ब्रह्मा कुमारियों के साथ में हम रहते हैं और हमें पता है कि ब्रह्मा कुमारियां सुबह 2, 3, 4 बजे से लेकर के रात के 10, 11 बजे तक क्या करती हैं, वो हमें पता है। पता है क्या आपको? पता ही होगा ना, दिख रहा होगा, दिखता होगा। और इस 24 घंटे के अंदर अगर एक चीज उनसे ऊपर नीचे बोली जाती है जिम्मेवारियों के कारण, जैसे आप लोग कहते हो कभी कभी कि दीदी तबीयत खराब है तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि व्यक्ति के शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। तो इनके जो शरीर बने हुए हैं ये किससे बने हुए हैं? उसी से ही जिससे आपके बने हुए हैं, जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी। तो अगर जिम्मेवारियों में, शरीर की थकावट में या बातों में अगर एक बात 24 घंटे के अंदर हमें कह दी गई कि वो किसी और बात के बारे में सोच रही थी, हम सामने आ गए और उसने हमें कुछ कह दिया, तो हम जाकर के लोगों की हाँ में हाँ मिलाएंगे क्या कि हाँ भाई सच में ब्रह्मा कुमारियां तो ऐसी हैं। इसका मतलब हमने ज्ञान को अभी तक समझा ही नहीं, और ऐसी हैं तो किनारा भी नहीं करेंगे, अगले दिन फिर आकर के उनके पास बैठेंगे। राइट या रॉन्ग? राइट है ना, ये बातें होती है। इसके लिए अभी हम बाबा से पालना ले रहे हैं, तो हमें अज्ञान की बातों से बिल्कुल किनारा करना है। दुनिया में तो क्या कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली है। बाबा ने कहा सचमुच विनाश तो होना ही है और इससे कल्याण ही होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं, महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेंगी, बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं, पुरानी दुनिया के बाद नई दुनिया जरूर होनी है। कल्प कल्प सत्युग होता है, तब भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराएंगी, इसका तो ढोल बजा दिया। ब्रह्मा कुमारियां स्वर्ग धरती पर लाएंगी,
इसका प्रचार कौन करेगा? इसका प्रचार हम करेंगे। परंतु वे लोग समझे कैसे? आगे चल करके बहुत समझेंगे और अभी समझते भी हैं। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है। तुम्हारा ये यज्ञ तो वंडरफुल है जिसमें आहुति पड़नी है, ये तो तुम जानो और न जाने कोई। विजय तो पांडवों की ही होनी है और सब तो खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता, सुख करता, सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारे जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा ना कोई। इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ यहाँ आकर के बैठेंगे, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। जिनको परिवार है उनको कहाँ रहना पड़े? अपने गृहस्थ में ही रहना पड़े, परिवार में। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोर्स लो, फिर कहाँ भी जाओ मन मना भाव। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है। इससे ही बेड़ा पार होगा। ये भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है। छीछी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिल ही रही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी। आफतें आएंगी, हंगामे हो जाएंगे तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब नहीं रहेगा, ये सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती है, मुरलियां नहीं रहेंगी, नहीं आएंगी। कोविड में नहीं भी आई थी, लेकिन उस समय इंटरनेट था तो सब कुछ आ रहा था। पर मानो कुछ भी नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे? जो नोट्स बना रहे हैं यही होगा, क्योंकि नोट्स किस चीज के बना रहे हैं? मुरलियों के। तो बाबा ने कहा कुछ भी नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होनी है। दुनिया तो एक ही है, नई सब पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है ना, तो अब तो कहेंगे ये ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वो कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में बाबा ने कहा 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर के ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति से जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को भी धारणा कराते हैं, वो ऊंच से ऊंच पद पा लेते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वो अब मैं तुमको दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान ओबीडिएंट बनना है, बाप समान आज्ञाकारी बनना है। किसी भी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरहंकारी होकर के रहना है, क्योंकि हम सेवाधारी है ना। एक तो स्टूडेंट है, दूसरे हम सेवा पर हैं। तो फिर बाबा ने कहा ओबीडिएंट बनना है, अहंकार नहीं दिखाना, निराकारी और निरहंकारी होकर के रहना है। दूसरा, बाप टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ। बाप टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ, भेद को समझ, निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है कि बाप की श्रीमत क्या है, टीचर की श्रीमत क्या है
और सतगुरु की श्रीमत क्या, बाप की श्रीमत क्या है कि बच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, बस और कुछ नहीं करना तुम्हें। ये है बाप। वही बाप जब टीचर के रूप में है तो उसकी क्या श्रीमत है, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं पहनना, मुरली मिस नहीं करना, मन मनाभव होकर के रहना, सबको मेरा परिचय देना। ये टीचर की टीचिंग है, शिक्षाएं हैं, ये उसकी मत है। और यही वाला टीचर और बाप जब गुरु बन जाता है तो फिर वो क्या कहता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। गुरु को क्या करो, दान दो। क्यों, आगे 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 की प्राप्तियों के लिए, वर्षा पाने के लिए, वरदान पाने के लिए। तो अब बाप गुरु वाली बात नहीं कहता, गुरु बाप वाली बात नहीं कहता, टीचर गुरु वाली नहीं कहता, टीचर बाप वाली नहीं कहता। तो तीनों को बुद्धि में समझना है कि बाबा बाबा के रूप में कहाँ कह रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम लेटे लेटे भी अमृत वेला कर लो, ये गुरु नहीं कह सकता, ये उस बाबा को कमर के ऊपर रहम आया हुआ है, तो वो कह रहा है कि इनकी कमर कल टूट गई थी इसलिए कह देता हूं कि लेटे लेटे करना। लेकिन गुरु ऐसा कहेगा? गुरु तो क्या कहेगा, मरते शमशान में भी, मरते समय मुझे याद रखना, करना, रखना नहीं करना। तो बाप, टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। क्योंकि कई लोग निश्चय से, निश्चय का दूसरा क्या होता है, संशय बुद्धि बन जाते हैं कि बाबा ने तो तब ऐसे कहा था, बाबा तो ऐसे कहते हैं, बाबा तो ऐसे कहते हैं। तो बाबा बाबा के रूप में क्या कहते हैं, बाबा गुरु जी के रूप में क्या कहते हैं, बाबा शिक्षक के रूप में क्या कहते हैं, तो ही श्रीमत पर चल पाएंगे हम। और बाबा ने कहा रूहानी यात्रा पर रहना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। तो कहाँ जाएंगे यात्रा के लिए, जल्दी बोलो। बाबा ने कहा रूहानी यात्रा पर रहना है। तो कौन सी यात्रा, कहाँ जाएं यात्रा करने, परम धाम जाएंगे और सूक्ष्म वतन जाएंगे, मधुबन जाएंगे, चार धाम की यात्रा करेंगे, स्वदर्शन चक्र की यात्रा करेंगे, फिर आएंगे। और कहाँ जाएंगे यात्रा करने, कल्प वृक्ष की जड़ों में भी जाएंगे यात्रा करने, वेरी गुड। और कहाँ जाएंगे, पहाड़ियों पे, मधुबन की पहाड़ियों पे जाएंगे। और कहाँ जाएंगे यात्रा करने, आकाश में फरिश्ता बन के बनेंगे, उस यात्रा पर जाएंगे। और मंदिरों में जाएंगे, बहुत अच्छा। और सेंटर पर आएंगे, आते हैं। जिनके पास फोटो नहीं है, जिनके योग नहीं होता, तो वो लोग कहते हैं कि हम सुबह सुबह अमृत वेला दीदी यहीं बैठ करके करते हो। कौन सी जगह, तो वो कहते हैं इस वाली जगह, जगह भी उन्होंने सोची हुई है अपनी। तो ये हमारा तीर्थ है। और कहाँ जाएंगे यात्रा करने, सेवाओं पर जाएंगे। तो ये सभी क्या है, हमारी यात्राएं हैं। क्योंकि तीर्थ यात्रा करने से पाप कटते हैं और पुण्य बनते हैं। तो इन सभी स्थानों पर जाना, इन स्थितियों में बैठना, ये दोनों कार्य करेंगे। तो ये है आज की धारणा के दो मुख्य पॉइंट। और आज का वरदान है, सतगुरुवार के दिन बाबा ने हम सभी को वरदान दिया, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में और असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझ के चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास कभी छोड़ते नहीं। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान की समृद्धि में रहो, ये समृद्धि ही मालिकपन की समृद्धि दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की समृद्धि में रहो, ये समृद्धि ही मालिकपन की समृद्धि दिलाती है। ये अव्यक्त इशारे,
बाबा ने कहा, कोई भी कार्य करते हो व बात करते हो, बीच बीच में संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए तो यही योग की ज्वाला का स्वरूप स्थिति बनेगी। तो क्या करना है, किसी से बात कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो बीच बीच में अपने संकल्पों का ट्रैफिक स्टॉप करना है, अर्थात बिंदु रूप का अभ्यास करना है। और अगर उस कार्य को बीच में रोक सकें तो बाबा ने कहा ये भी बहुत अच्छा होगा। आज का स्वमान सभी लिखें, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। ओम शांति।